हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हारून रशीद। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपका अक्सर डाटा डिलीट हो जाता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा कीमती डाटा होता है, जिसमें मेमोरी कार्ड है और आपका क्या कहते हैं हार्ड डिस्क में से डाटा डिलीट हो जाता है, या ऐसा डाटा जो यूएसबी के अंदर डाटा डिलीट हो जाता है, तो और आप जब बाहर मार्केट में जाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो आज मैं स्पेशली आपके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी जिसको लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। आप किसी भी मार्केट में जाते हैं और उस डाटा को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब मेरा काम है कि आपको समझाना। आप मेरे साथ रहें और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, और अगर आप एक भी स्टेप को दरमियान से स्किप करेंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आए। यही है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप समझिएगा कि इस वीडियो को किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। हर स्टेप को हम बारी बारी लेके चलेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे डाटे को रिकवर किया जाता है, और आपका पर्सनल डाटा जो बहुत सारा डिलीट हो जाता है लाइक मेमोरी कार्ड, यूएसबी, उन सब डाटे को किस तरह रिकवर किया जाता है। इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे। ये अब हमारे साथ रहें और अब आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप फंक्शन समझाएंगे कि किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड करेंगे, देन उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरह करेंगे, और फिर उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को साथ किस तरह अपने डिलीट शुदा डाटा को रिकवर कर सकते हैं, जो कि आपका फॉर्मेट शुदा डाटा होगा। आप मेरे साथ रहें और ख़ास तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और साथ साथ कोई भी मैसेज हो तो उस पर कमेंट लाजमी करिएगा। जी गाइस, अब हम लोग आ गए हैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर, पीसी के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल में जाऊंगा। सॉरी, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट में ऑन कर दूँ। ये इंटरनेट बेसिकली मैंने बंद किया हुआ था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने जब इसको गूगल को ओपन किया है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ, द पायरेट बे 3। ये अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, द पायरेट बे 3.org के नाम से ये टोरेंट वेबसाइट है। आप किसी और टोरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि इसका सॉफ्टवेयर का नाम, इस सॉफ्टवेयर का नाम है ईज़अस, EASEUS, ईज़अस के नाम से सॉफ्टवेयर है। इस पर मैं पायरेट सर्च करता हूँ, देन बूम, अब ये यहाँ पे आ गया हमारे पास ईज़अस डाटा रिकवरी विजिट। मैं 10.2 वाला वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू लिंक ओपन किया, इसमें राइट क्लिक करके मैंने ओपन लिंक न्यू टाइप किया, ये आ गया फाइल। ये काफ़ी सारी इसके बारे में डिटेल बताई हुई है, इंस्ट्रक्शन बताई गई है इसमें। अब इसको डाउनलोड करने का मेन तरीका ये है कि पहले तो मैं यहाँ पे गेट दिस टोरेंट है ना, इसको मैं इसके लिंक को कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस। अब ये कॉपी लिंक एड्रेस करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली टोरेंट को, अगर आपने टोरेंट के 2-3 तरह के टोरेंट इंजन डाउनलोड किए हुए हैं तो ये किसी भी जो फर्स्ट कम पे आ जाएगा, लेकिन हमें यू टोरेंट पे चलाना है। मैंने यू टोरेंट एक इंस्टॉल किया हुआ है, ये वाला यू टोरेंट है। इसके ऊपर चलाने के लिए मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसका कॉपी को लिंक किया, कॉपी लिंक एड्रेस। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा मैग्नेट टू टोरेंट। ये सॉफ्टवेयर है जो कि इसको टोरेंट फाइल में कन्वर्ट करता है। मैग्नेट, अब थोड़ा सा आपको बता देता चलूँ, MAGNET टू आर्म और torrent.com के नाम से अपने वेबसाइट को जैसे ही ओपन किया मैंने तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इसी लिंक को जो मैंने यहाँ से देखे, मैं दोबारा कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी लिंक एड्रेस किया और यहाँ पे आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करने के बाद क्या हुआ है कि मेरे पास एक फाइल नीचे से डाउनलोड होगी। ओके, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये टोरेंट की फाइल आ गई। अब मुझसे पूछता है कि इसको पास दें, कहाँ पे मैं सेव करूँ। मैं कहता हूँ कि इसको पास दे देना डी के अंदर। डी के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ रिकवरी के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर दिया
और डायरी के अंदर रिकवरी के नाम से सॉफ्ट फोल्डर बना के मैं इसके अंदर सेव करने लगा। अब जैसे ही मैंने ओके किया तो ये देखें टोरेंट इसको डाउनलोड करना शुरू कर दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी भी नहीं लेता, सिर्फ 14.5 MB के हिसाब से इसकी मेमोरी है। और ये देखें विद इन सेकेंड इसने डाउनलोड हो जाना है। और फिर इससे आगे मैं फर्दर आपको चीज़ें समझाता हूँ इसको किस तरह से आगे यूज़ करना है। अब ये देखें डाउनलोड होने लगा है थोड़ी देर में। लें जी, ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊंगा डी के अंदर रिकवरी फोल्डर में, डी में गया और रिकवरी के नाम से फोल्डर है, ये देखें ये अंदर आ गया। अब इसके अंदर मैं इसको ओपन करूंगा। ये बेसिकली क्रैक फाइल है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं ताकि हमारी क्रैक फाइल बाहर आ जाए। देन इसको मैं अभी रहने देता हूँ। क्रैक फाइल को मैंने जस्ट बाहर निकाला है और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहले कह रहा है कि ये ट्रायल वर्जन है और इसका ये कीजन है। ट्रायल वर्जन को मैं डाउनलोड करूँगा। इसने डाउनलोड फॉर दिस इंटरनेट यस किया मैंने। पूछ रहा है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी रखनी है, इंग्लिश। अब कह रहा है नेक्स्ट करें, इसको एक्सेप्ट करें लाइसेंस और उसके बाद कंफर्म कर दें। नेक्स्ट इंस्टॉल, जिस तरह आम इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करते हैं उसी तरह ही आपने बाकी सारे स्टेप करने और ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं इसको ये फोल्डर में ओपन हो गया। अब ये देखें कि ये ओपन तो हो गया। अच्छा, अब ये डाटा को रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर मैंने ओपन तो कर लिया, एक इंस्टॉल भी हो गया ईजस के नाम से। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा अभी कि ये एक रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि इसमें आपको डाटा शो तो कराएगा लेकिन ये रिकवर नहीं कर सकेगा। इसको सबसे पहले हमारा मेन पर्पस ये कि इसको रिकवर भी करवाना है ना डाटा को। आपका जो मेन टारगेट है कि इस डाटा को रिकवर करना है। तो इसमें एक रजिस्टर टू फुल वर्जन के नाम से आ रहा है जिसमें लाइसेंस कोड कहता है हमें दें, फिर आपका डाटा रिकवर होगा। अब ये किस तरह देना है, इसके लिए अब हम जाएंगे कीजन में। अब कीजन के अंदर देखें कि 3 फोल्डर हैं, एक कीजन, कॉन्फ़िगर और ऑफलाइन। हाँ जी, अब ये जो ऑफलाइन का सिस्टम है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ कि अभी हमारा सिस्टम, मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये वाईफाई मेरा ऑनलाइन है। सबसे पहले इसको हमने होस्ट को ऑफलाइन करना ज़रूरी है। जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक ये दोबारा ऑनलाइन में शो करेगा और ये लाइसेंस को वेरीफाई कर लेगा और आपका ये लाइसेंस को वेरीफाई कर लेगा। और इसकी मैं एक आसान वर्डिंग एग्जांपल देता हूँ कि जब इसको ऑफलाइन करेंगे तभी ये इसकी जो की है उसको इंस्टॉल कर पाएगा। अब मैं इसके इंटरनेट को ऑफ कर दिया, ये देखिए मैंने वाईफाई को अपना ऑफ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं करूँगा ये कि अब ये और ये 2 फोल्डर को पहले कॉपी करूँगा और मैं सी में गया और प्रोग्राम फाइल में गया, यहाँ पे इसको सेव किया हुआ मैंने। यहाँ पे नहीं तो मैं अभी दिखाता हूँ, सॉरी प्रोग्राम फाइल में जाना है मैंने। यहाँ पे ईजस के नाम का फोल्डर है। ईजस में फोल्डर में जब जैसे ही चले गया मैं तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही पेस्ट किया तो मुझे कहते हैं कॉपी एंड रिप्लेस, मैंने कहा यस, कंटिन्यू। लें जी, अब ये ऑफलाइन मोड में चले गया है। इंटरनेट ऑफ रखना है आपने, क्योंकि इंटरनेट ऑन करेंगे तो आपका ये होगा कि आपका दोबारा ऑनलाइन में चले जाएगा ये। देन इसमें फिर मैं क्या करूँगा कि कीजन फोल्डर को ओपन करूँगा, रन करूँगा। मुझे कहता है कि लाइसेंस कोड दें, मशीन कोड दें, एक्टिवेशन कोड। ये बेसिकली एक कोड जनरेटर है जो कि कोड को जनरेट करके देता है और इसमें से फिर मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। ये ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि ये इतना टेक्निकल है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। कि सबसे पहले मैं इसको जनरेट पे क्लिक किया, एक इसने मुझे कोड दिया, इसको मैंने जस्ट इसको कॉपी करना है। ये देखिए मैंने कॉपी कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे गया ईजस में गया, रजिस्ट्रेशन फुल वर्जन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कोड दे दिया और मैंने जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक किया तो उसने मुझे
दो कोड दिए, एक तो ये कोड मैंने जो खुद दिया, और एक मुझे खुद उसने बना के दिया मशीन कोड के नाम से। अब मैं इस मशीन कोड को कॉपी करूँगा और फिर मैं दोबारा इसी जनरेटर में जाऊँगा और मशीन कोड को यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। अब देखें जैसे मैंने मशीन कोड को पेस्ट किया तो मुझे एक एक्टिवेशन कोड के नाम से इसने एक नया कोड जनरेट करके दिया। अब मैंने इसको भी कॉपी किया, देन इसको कॉपी करने के बाद अब मैं इसमें एक्टिवेशन कोड को पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट कर दिया मैंने इसमें और मैं ओके कर दूंगा। लें जी, एक्टिवेशन सक्सीडेड। अब ये इसका मतलब ये है कि मेरा इस वक्त ये रजिस्टर्ड हो गया है और ये मेरा यहाँ से हट भी गया जो मेरा लाइसेंस कोड का ऑप्शन कह रहा था। अब अगला स्टेप है कि इसको डाटा को रिकवर कैसे करना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए मैं माई कंप्यूटर में गया। ये देखिए मेरे पास एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है जिसमें काफ़ी सारी अंदर मैं अगर दिखाता चलूँ ये पिक्स वगैरह पड़ी हैं, डाटा पड़ा है बहुत सारा, और विद इन जीबीज में डाटा पड़ा 10.1 GB फ्री और 28 में से इतना फ्री है, बाकी सारा डाटा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है इसमें। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ले मैंने इसको किया फॉर्मेट और ये लें जी मैं स्टार्ट किया। लें जी ये मेरा USB जो मेरी एक लगी हुई है, एक मेमोरी कार्ड मैंने बेसिकली लगाया कैमरे का, कैनन कैमरा था उसका मैंने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ था। इसको मैंने फॉर्मेट कंप्लीट किया और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी है। और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसकी मेमोरी प्रॉपर्टी में जाके। चलें प्रॉपर्टी नहीं ओपन हो रही तो खैर है, मैं आपको बस ये देखें प्रॉपर्टी भी आ गई। प्रॉपर्टी में कह रहा है कि जितनी फ्री स्पेस है उतनी ही मेमोरी इसमें, यानी कि बस सिर्फ 32 KB इसने यूज़ की हुई है जो उसका नाम करे स्पेस ली हुई है, बाकी इसके अलावा बिल्कुल टोटली एम्प्टी है। अब मैं इस सॉफ्टवेयर में जाऊंगा और इसको रिकवर करने का तरीका बताता हूँ। इसमें देखें मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, अगर आप इसको ऑल टाइप्स पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, ऑडियो, वीडियो, अदर सारा कुछ डाटा इसमें रिकवर करेगा। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मुझे पिक्चर्स रिक्वायर्ड है, मैंने पिक्चर्स को रिकवर करना है। मैं पहले इस पे चेक पे क्लिक करूंगा और ग्राफिक्स पे क्लिक कर दूंगा। ओके, बाकी सारे अनचेक हो गए, सिर्फ ग्राफिक्स चेक है। नेक्स्ट किया, ये वाला फोल्डर था, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो ये वाला फोल्डर था जिसके अंदर ये एम्प्टी शो कर रहा है। अब इसके अंदर डाटा में रिकवर करने के लिए मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो इसने स्कैनिंग शुरू कर दी। नहीं, अब ये देखें, ये आपको यहाँ पे ये जो कर्सर को देखिएगा, ये जो देखें इतनी ज़्यादा फाइल्स रिकवर कर रहा है, ये डाटा इसको मिल रहा है 27, 28, 29, 30, 31, ये जो 31, 37, ये देखें कि इसको इतने सारे फाइलें मिल रही हैं। मैं तकरीबन कुछ फाइल्स को देख लेता हूँ कि जहाँ तक मुझे मिल सकें। अब थोड़ी देर देखते हैं क्योंकि इसमें अब जो बहुत सारा डाटा अब हमें रिकवरिंग में शो होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने हमारा डाटा इसमें डिलीट हो चुका है, फॉर्मेट कर चुका हूँ, और फिर भी ये मुझे कितनी सारी फाइल्स को रिकवर करके दे रहा है मुझे। मैं अभी थोड़ा सा, अभी ये देखें कि अभी तो 2% हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि ये बहुत लंबा थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। आपका अगर डाटा है तो ज़ाहिर बात है रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब मैं इसको पॉज करके मैं चेक करता हूँ कुछ डाटा रिकवर हुआ भी है कि नहीं। मैं पॉज किया यहाँ से और मैंने पॉज करने के बाद मैं इसमें फोल्डर्स को ओपन करके देखता हूँ और यहाँ पे ये देखें लार्ज आइकॉन के नाम से फोल्डर है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखें ये डाटा मेरा जो मैं डिलीट कर चुका था ये रिकवर भी होने लग पड़ा, ये शो हो रहा है मुझे यहाँ पे। अब मैं स्पेसिफिक मुझे पता क्या लगा कि मैं सिर्फ इसमें से कुछ तस्वीरें सेव करना चाहता हूँ, लाइक 1, 2, 3 या सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी है। ये मैं उतने दोनों को चेक कर जा रहा हूँ। ये 4, 5, 6, ये मैंने का कुछ डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये मुझे सिलेक्ट की नंबर भी बता रहा है कि 8 फाइल्स मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। अब इतने जो फाइल ये टोटल मैं 10 कर देता हूँ चलें, ताकि ऐसे ही अब 10 मैंने कर ली।
अगर आपका रजिस्टर नहीं है सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे आप रिकवर की ऑप्शन नहीं आएगी, लेकिन मेरा रजिस्टर है तो मेरे रिकवर की ऑप्शन आ रही है। अब मैं रिकवर पे क्लिक करूँगा और मुझसे पूछेगा कि कहाँ पे अपने डाटा को सेव करना है। मैं फिर एक डी के अंदर ही फोल्डर बना देता हूँ। ये देखें, ये अगर मुझे मिल जाए सही, माई कंप्यूटर डी के अंदर गया और मैंने एक फोल्डर का नाम फोल्डर जनरेट किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ रिकवर्ड के नाम से। रिकवर्ड के नाम से डाटा मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अभी देखिए रिकवरिंग शुरू हो गई, डाटा मेरा रिकवर हो रहा है और मेरा फॉर्मेट शुदा जो यूएसबी थी उसमें से डाटा रिकवर हो रहा है। चलें अब चेक करते हैं। ये तो खुद ही ओपन इसने कर दी फाइल। देखिए डी के अंदर रिकवर्ड में गए और इस फाइल के अंदर गए और मैं काफ़ी अंदर इन्होंने फोल्डर कुछ बना दी। ये देखें मेरा सारा जो डाटा था वो ऑटोमेटिकली रिकवर्ड हो गया। 10 की 10 फाइल जो मैंने डिलीट कर चुका था वो ऑटोमेटिकली मेरा डाटा रिकवर हो गया। होप यू आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। इसी तरह आप और भी अपना डाटा को रिकवर कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपका डाटा रिकवर होता है और बहुत सारे आप अपना कीमती डाटा को दोबारा बचा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। जी गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आप इसी तरह अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं और बहुत सारा डाटा आपका जो लॉस्ट हो जाता है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सॉफ्टवेयर हैं ईज़स के अलावा, लेकिन ईज़स बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये रिलायबल सॉफ्टवेयर है। इसमें से मैंने खुद भी अपना बहुत सारा डाटा रिकवर किया है और मेरा जो बहुत सारा पुराना डाटा डिलीट हो गया था उसको भी मैंने इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवर किया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ासतौर पे बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्योंकि नई अपकमिंग वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा साथ साथ और मेरा सारा जो कॉन्टैक्ट और मेरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ हारून रशीद मुगल को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, बाय बाय।